श्रीमान, आपको बहुत धन्यवाद। आपने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने पेड़ तो आम का लगाना चाहा था, लेकिन वो बबूल का निकल गया और उसमें इतने कांटे निकले कि देश की आम जनता को उससे बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। बड़े लोग नहीं कि वो बबूल के पास जाते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी जानते हैं, किसी बड़े आदमी के चेहरे पर इस फैसले से सिकन नहीं आई। कोई बड़ा आदमी लाइन में लगे हुए मैंने नहीं देखा। 8 तारीख को जब ये टीवी का न्यूज सुन रहे थे हम लोग, अकस्मात आया कि अभी 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, तो स्वाभाविक लोगों के मन में जिज्ञासा हुई और कुछ आश्चर्य कि क्या बात है। आज तीनों जनरल सेनाध्यक्षों से बात हुई थी, सिक्योरिटी काउंसिल के जो एडवाइजर हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर, उनसे बात हुई। हो सकता है कोई बॉर्डर को लेके कोई बात हो रही हो, कोई मामला हो, लेकिन अपने सामान्य भाषण के दौरान ही प्रधानमंत्री ने जब ये घोषणा की तो मैं बाहर निकला तो मेरे बच्चों ने पूछा कि पापा क्या बात है। मैंने की बात ये है कि सामने खान मार्केट है, उससे सब्जी खरीदने के लिए पैसे अब नहीं, जो हैं पैसे वे खत्म। और हमने जाके देखो, पूरे खान मार्केट में 2 दिन में एक आदमी कोई भी खरीदार नहीं था, सिवा दुकानदारों की गाड़ियां और दुकानदार के अलावा कोई भी। छोटे बाजार तो बंद हो गए। ऐसी स्थिति थी। ये स्थिति कभी आपातकाल में भी नहीं आई। शरद जी जेल में थे और लोग जेल में थे, मैं तो बाहर था, लेकिन नेताजी और कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, हमारे आरएसएस के कई नेता थे, वे जेल में थे। उनके लिए हम लोग डबल रोटी, मक्खन सब ले जाते थे, उनको दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस इमरजेंसी में ये दिक्कत हो गई कि आदमी अपना पैसा लेकर ही भिखारी बन गया, बैंक के सामने खड़ा है कि मेरा पैसा है, उसकी जगह मेरा पैसा दे दो। ये स्थिति कभी किसी ने सोची नहीं थी कि आएगी। हम या कोई भी बार बार नाम लिया है, बीजेपी के नेताओं ने नाम लिया है, बहन जी का नाम लिया है, मुलायम सिंह का नाम लिया है। अगर पैसा के बल पे कोई चुनाव जीतता तो कांग्रेस सत्ता में रही नहीं, हारती। आप 13 साल सत्ता में रहे अटल जी, आप चुनाव कैसे हार गए थे? अगर पैसे से ही चुनाव जीता जाता। पैसे से कोई चुनाव नहीं जीतता। चुनाव जीतता है जनता के मन में जान पहुंचने से। आपने देखा नहीं है, आप अभी शहर में हैं। मैं जब दिल्ली से चला इटावा के लिए और जैसे ही जमुना एक्सप्रेस वे से नीचे उतरा तो पहली छोटी सी एक बैंक है कुबेरपुर में, आगरा जिले में, उसमें इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी और उस कॉलेज पे है बैंक, उसके ऊपर पुलिस खड़ी हुई थी, नीचे भी पुलिस थी। सब पूरी पुलिस को लगाना पड़ रहा है बैंकों के आसपास। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि मैंने उसमें देखा गाड़ी को रोक के कि सब गरीब आदमी थे, आधे से ज्यादा महिलाएं थीं। हम सब जानते हैं कि ये पुरुष प्रधान देश है। महिलाएं जो नौकरी करती हैं उन्हें छोड़कर, और जो घरेलू महिलाएं हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनको पुरुष पैसा देता है महीने में खर्च करने के लिए, घर चलाने के लिए 500 रुपया। गरीब आदमी है, कोई 1000 रुपया दे देता है, उसमें से महिलाएं 100-200 रुपया बचा लेती हैं। 20 साल में उन्होंने जो पैसा कमाया, क्या उसमें कोई ब्लैक मनी है? कोई ब्लैक मनी है? मैंने आज देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी की मां पैसा अपना जब लेने गई, जिंदगी भर में 4500 रुपया उन्होंने अपना रख पाया।
एक एक रुपया, एक एक पैसा बचा के उन्होंने किया और बदला जाके पैसा। ये हालत हर मां की है और तमाम महिलाएं हार्ट अटैक से डेथ हो गई उनकी। जिंदगी भर की कमाई उन्हें लगता है कि हमने 5 रुपया 2 रुपया कमा के, वो ज्यादा हो जाता है तो 500 का नोट ले लिया, 1000 का नोट ले लिया। आप देखिए जाके, मेरी प्रार्थना है बीजेपी के लोगों से कि गांव में और छोटे शहरों में जो लाइनें लगी हुई हैं उनमें खड़े हुए आदमियों को देखें और महिलाओं को देखें कि उनकी शकल सूरत कैसी है, उनमें कौन पैसे वाला है, कौन ब्लैक मार्केटियर है, कौन ब्लैक मनी वाला है, कौन काले धन वाला है, कौन भ्रष्टाचारी है। कोई भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर लाइन में नहीं है, उसने सब अपना पैसा बदल लिया है। और अगर आपके पास ब्लैक मनी आया है, वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, तो बताएं कि कितना ब्लैक मनी आया है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को इनकम टैक्स ने असेस किया है इस घटना के बाद। क्या कारण है? अभी हमारे एमपी साहब ये दिखा रहे थे कि 8 तारीख का ये फैसला है और 5 तारीख को पंजाब में बीजेपी के यूनिट के अध्यक्ष कंबोज जी ने ट्वीट किया है, अगर वो है यहां, 2000 रुपए का नोट ट्वीट किया, यही जो अभी है आया है, हमारे पास भी आ जाए, मैं बैंक से, स्टेट बैंक से लिया। ये कहां से कैसे आया? ये बहुत ही चिंता की बात है। कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, आपकी जानकारी में नहीं होगा, लेकिन इसकी जांच जरूरी है। इसकी जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जो मनसा है वो मनसा ही फेल हो गया। 10-12% लोगों के पास इस देश की 90% पूंजी है। 90% लोगों के पास तो कुछ नहीं है, खाने पीने का है। तो जो 10-12% हैं उनमें से बताइए कौन लाइन में खड़ा है, किसका पैसा है। और आप ये करके क्या करना चाहते हैं? आपको मालूम है कि असली टाइम था, फसल की बुआई चल रही है, किसान को खाद नहीं किसान ले पा रहा है, बीज नहीं ले पा रहा है, और आलू की स्थिति ये हो गई। आप कहते नुकसान नहीं हुआ? हमसे पत्रकारों ने सुबह पूछा, घेर लिया बाहर, मेरा 10,000 बोरा आलू रखा हुआ कोल्ड स्टोरेज, एक पैसे का आलू नहीं बिक रहा है, सब सड़ जाएगा। अब ये क्या ब्लैक मनी का आलू था? मैं उसका व्यापार करता हूं, हर साल में 25-30 लाख रुपया बच जाता है, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। अब की बार घाटा हो गया आपके इस कदम से। सारे कोल्ड स्टोरेज में इस वक्त बीज के लिए जो सीड रखा हुआ है आलू का, वो एक बोरा नहीं बिक रहा है। पूरा जो किराना का मार्केट है, जो सब बंद हो गए। एक दिन में पूरे देश में सैकड़ों करोड़ की सब्जियां फेंकी गई, जो पेरिसेबल वेजिटेबल्स हैं, वो पर डे। शरद पवार साहब बेहतर समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति। पर डे पेरिसेबल सब वेजिटेबल्स को सड़ गई, फेंकी जा रही हैं, कोई लेने वाला नहीं है, खरीदने वाला नहीं है, पैसा नहीं है। और ये कहां से, आप किसने राय दी कि 2000 का नोट छापे? 2000 का नोट आप जाइए गांव में, दिल्ली में कोई बात नहीं, खान मार्केट में चले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली से बाहर जाएं, गांव में जाएं, कोई लेगा ही नहीं, कहेगा साहब हमारे पास छूटे ही पैसे नहीं। और दूसरे, इन बड़े नोटों से को बहुत आसानी से जेब में डाल दीजिए, 2 लाख 4 लाख रुपया लिए चले जाइए, हाथ में ऐसे डाले हुए, और चाहे जिसको दे आई पता ही नहीं चलेगा। पहले दिन से इलेक्शन कमीशन भी नहीं ढूंढ पाएगा। पहले ये 9 तारीख से कम्युनिस्ट लोगों के पास पहले आ गया पैसा। सर ये 9 तारीख से पड़ा हुआ है, कोई लेता ही नहीं, कोई नहीं ले रहा, और यहीं से मिला अपने बैंक से।
देखिए, मैं जो आनंद शर्मा जी ने बात कही वो वैसी बातें थी। मैं आपको व्यावहारिक जो दिक्कत है, मैं वित्त मंत्री जी आपको बाद में कुछ सुझाव दूंगा, लेकिन व्यावहारिक दिक्कत यह है कि जैसे जिसके पास ईंट भट्टा का मालिक है, सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, उनको रोजाना पैसा दिया जाता है, बेचारों को प्रतिदिन पैसा मिलता है, उससे फिर शाम को वो अपना सब्जी लाते हैं, मसाला लाते हैं, रोटी बना के सब्जी तब खाना खाते हैं। अब वो पैसा देने के लिए नहीं, 86% आपने बंद कर दी, 14% अब 100% को कैसे कवर कर सकते? सारे मजदूर भूखे मरने की स्थिति में हैं, सारे भट्टा मालिक, सारे कोल्ड स्टोरेज के मालिक, सारे फैक्ट्रीज के मालिक परेशान हैं। मैंने अखबार में पढ़ा कि एम्स में पैसा पकड़ा गया काला, सिक्योरिटी वाला पैसा सफेद करवा रहा था। सिक्योरिटी वाला अपने सिक्योरिटी के एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं देगा, तनख्वाह देने जाएगा तो पैसा ले जाएगा तो एक आदमी के लिए ले नहीं जाएगा। अगर 800 एम्प्लॉई हैं उसके तो 800 के लिए तनख्वाह ले जाएगा। आप उसकी गाड़ी को पकड़ लें, ये कहें कि ये ब्लैक मनी है, ये काला धन बांट रहा था, वो तनख्वाह दे रहा है, आप कह रहे काला धन बांट रहा है। जिनको पकड़ना चाहिए उनको पकड़ नहीं रहे, जिनको पकड़ना चाहिए उनको प्रेशर दिया जा रहा है। लाखों करोड़ रुपया आपने राइट ऑफ कर दिया लोगों का। मैं कहना चाहूंगा कि जिन इनकम टैक्स में भी, अब पता नहीं, हमें पहले होता था कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, बाबू जगजीवन राम तो भूल गए थे, उनके हम जानते ही नहीं भरा जाता है।